हाय एवरीवन, इसमें हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? मज़े में हो? तो आपको पता है बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी और 2002 में हुए गुजरात के दंगे उनका जिम्मेदार ठहरा दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अब बात तो ये है कि जनाब, ये वैसे ही है जैसे पंजाब में 2010 में या 11-12 में एक वाक़या हुआ था। 2010 में नहीं, 2014 में शायद। मिनहाजुल कुरान एक आप कह लें अवामी तहरीक एक पार्टी है और उनके आप कह लें कि लीडर के घर के बाहर कुछ कार्रवाई की गई थी। उसने बैरिकेड लगाए हुए थे तो हुकूमत ने कहा हटाओ इसको। वो कार्रवाई करने पे आया तो आपस में कारकुनों की जंग शुरू हो गई। 14 लोग मारे गए थे उस पूरे हिस्से में। उस और वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट पे किसके डायरेक्टली सीएम को ब्लेम करती हैं कि जी सीएम इस वक्त वो था तो उसी ने करवाया है। लेकिन अब आपको पता है जब लड़ाई चलती है तो बहुत सारे अपने इधर से भी वार होते हैं, उधर से भी। अब बीबीसी ने सारे दंगों का जिम्मेदार ठहरा दिया नरेंद्र मोदी को। और मोदी जी जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। तो इतना पुराना मामला उस टाइम पे लेके आना जब G20 भी होने जा रहे और इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन ईयर चल रहे, 2024 में इलेक्शन है। वो काइंड ऑफ ऐसे है जैसे मैनिपुलेट करना, यानी बीजेपी की जो अपोजिंग पार्टीज हैं उनको एडवांटेज दिलवाने के लिए। लेकिन बीबीसी ने जो है मुंह की खाई है, क्योंकि हर जगह ही जहाँ जहाँ इस रिपोर्ट का जिक्र हुआ है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी ठीक ठाक बैंड बज रही है। और अब बीबीसी की और मज़ीद ठुकाई ऐसे होने वाली है कि बीबीसी के होश ठिकाने लगे। इनकम टैक्स वालों ने मारी है रेड उनके ऑफिस में। तो आइए देखते हैं। अब बीबीसी ने उंगली की थी तो अब थप्पड़ तो खाएगा ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड that the British had to be kicked out of here long, long ago. ये वही थे ना जो कहते थे कोई शर्म है। तो दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, जब ओखली में सिर फंसा ही दिया है तो फिर मूसलियों से क्या डरना। हाँ, सही यानी बात कि है। जब पंगा सरकार से ले ही लिया है तो अब चीखना चिल्लाना चिल्लाना किस लिए कैसा? कि अगर ये सरकार ने इंक्वायरी यूथियों का दिखा भी ली यही है। हाल है यहाँ पे। दोस्तों, बीबीसी के हेडक्वार्टरों के ऊपर अब भारत के अंदर कार्रवाई होने लगी है। होनी भी बीबीसी चाहिए। का जो दफ्तर है मुंबई आई एम के नॉट अंदर, अगेंस्ट दिल्ली के जर्नलिज्म, अंदर, लेकिन उनके दफ्तरों के जो अंदर एजेंडा रेड वाला मारी जा रही जर्नलिज्म है है ना, और उसके उनके मैं जो अगेंस्ट हूँ। वर्कर हैं उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए जा रहे हैं सही हो और रहा कर्मचारियों को बोला है कि भैया घर निकल जाओ। दोस्तों, सारी कार्रवाई की जा रही है। है निकल इनकम टैक्स जाओ। ऑफिशियल के द्वारा और बकायदा बीबीसी के खातों की भी जांच होगी। और अब बीबीसी को डॉक्यूमेंट पूरे करने पड़ेंगे एक एक इनकम पैसे का टैक्स के हिसाब देना ऑफिसरों पड़ेगा। के। दोस्तों, इनकम टैक्स के ऑफिसरों ने रेड मारी, लेकिन बीबीसी के दफ्तर के जो ऑफिशियल थे उन्होंने गेट बंद कर लिए। गेट बंद कर लिए तो वो कंप्लेन करने लगे इनकम टैक्स के ऑफिशियल की गेट खोलो। लेकिन बीबीसी के ऑफिशियल बोले कि ऐसे कैसे गेट खोल दें, आप कोई वारंट तो लेकर नहीं आए हो। अरे भाई, उसके रेड में बाद वारंट कौन सा इनकम होता टैक्स के है? ऑफिशियल और बीबीसी के बीच तू मैं हो गई। दोस्तों, आपको पता ही है, सरकारी दफ्तर के अंदर काम कराने जाते हैं और दफ्तर का जो एक ऑफिशियल होता है उसके साथ अगर तू मैं हो जाती है तो फिर काम किस तरीके से लटक जाते हैं आपको पता ही है। अब हाँ, सही बीबीसी बात का है। जो काम है कितना लटकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक ठाक लेकिन लटकेगा। यहाँ पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है और बेसिकली अब मीडिया बीबीसी वाले के भी साथ आ बहुत गए सारी हैं पार्टी बीच में खड़ी और हो उन्होंने जाएंगे। देखो कंडेम जी, किया है कि ऐसी हाँ, कार्रवाई ये नहीं होनी मीडिया चाहिए। वाले जो है ना, दोस्तों, ऑपोजिशन पार्टी तुम कह रही है कि ये एजेंडा एक चलवा रहे जवाबी हो। कार्रवाई की गई है। हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे जवाबी हैं वो कार्रवाई। ये कह रहे हैं कि निकालो बाहर इन ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स का ये जो मीडिया भारत के अंदर घमासान मचाने का प्रयास कर रहा है, इन्हें दुलत्ती मार के यहाँ से भगाओ। जीडी बख्शी ने ये स्टेटमेंट दी है टाइम्स नाउ ओके, पर। दोस्तों, ये जीडी बख्शी दोस्तों, नाम है इनका, बीबीसी है के कोई लिए शर्म इनकम है? टैक्स की रेट घाटे का सौदा हो सकती बड़ा है, फेमस क्योंकि हुआ पहले थोड़ा। ही इनका काम बेचारों का घाटे में चल रहा है और अब इनकम टैक्स की रेड हुई है। जरूर खातों में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। इनकम टैक्स वाले ऐसे नहीं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो यहाँ पर जिसके रेड मारते हैं ना, उन्हें पता है कि पक्का कितना दूध पता का होता है दूध है, सबको। पानी का पानी है। और भाई देखो, इनकम टैक्स हो या फिर आप कह लें कि जिस तरह हमारे यहाँ नैब है, आपके यहाँ वहाँ सीबीआई होगी, तो इन सबको पता होता है। ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, इनकी सबके साथ लाइन होती है। इनको पता होता है कमज़ोर कड़ी कौन सी है। वो आप कह लें कि ढील इसलिए मिलती रहती है क्योंकि ताल्लुकात होते हैं आपस में। लेकिन बात यह है कि बीबीसी या कोई भी मीडिया हो, आपका काम है सिर्फ खबर देना।
ठीक है, करंट अफेयर्स पे खबर दो। ये क्या है कि आप खुद से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मतलब पुलिस पागल है, पुलिस के अलावा जो कोई जेआईटी बनी होगी, कोई सीबीआई की इंक्वायरी हुई होगी, कोई सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी जुडिशल कमीशन बनाया होगा, वो सब गलत थे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट गलत थी, लेकिन आपके दो जर्नलिस्ट जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो ठीक हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है यार? तो ये सब साफ पता लगता है कि आप जो है ना अपना एक पर्सनल वेंडेटा चला रहे हो, एजेंडा है आपका, और जो है ना आप मलायन करना चाह रहे हो इलेक्शंस को आने वाले साल में, जो कि एक भौंदी सी हरकत है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है बीजेपी की, उसको आप अपनी परफॉर्मेंस से तो ये पार्टीज़ जो हैं कुछ कर नहीं सकती, तो ये मीडिया का सहारा लेती हैं, मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है। आप यही देख लें कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि बाकायदा आप कह लें कि इतना तो कोई पार्टी स्पोक पर्सन नहीं पार्टी का नैरेटिव चलाता है जितने वो जर्नलिस्ट जो है ना बैठ के मीडिया पे चलाते हैं। और ये सारी गेम किस लिए होती है? पैसे की गेम होती है, क्योंकि जब उनकी सपोर्टिव पार्टी हुकूमत में आएगी तो उन्हें बड़े सरकारी इश्तहार, ठेके और पता नहीं क्या क्या मिलते हैं। हमने एग्जांपल देखी है एयर बाइक को, जनाब 1 बिलियन का जो है ना टैक्स में जो है छूट दे दी गई है, और कई करोड़ों रुपए बिजनेस प्राइवेट बिजनेसमैनों को दिए गए हैं जो कि सपोर्ट करते थे पीटीआई को। तो सेम गोज़ फॉर देयर कि अब बीबीसी प्रेशर डाल रहा था, शायद इनका कोई काम वाम होगा, और उसके लिए इन्होंने ब्लैकमेलिंग के लिए वो डॉक्यूमेंट्री निकाली, उस वो बुरी तरह से पिट गई। और अब हुकूमत ने कहा कि ठीक है पुत्र, तुम इतना इंसाफ इंसाफ करते हो, अब इंसाफ ही होगा। तो इनका खाता खोला, उसमें कोई गड़बड़ पाई गई और उन्होंने कहा मारो रेड। अब ये कह रहे हैं जी ये जो है ना, ये आप मीडिया की आवाज़ को दबाने वाली बात है। देखें, मेरे ख्याल में मीडिया को ना अपने अंदर झांकना चाहिए, और मीडिया का भी एक रूल तो होता होगा ना कि जनाब हमारा काम है फ्री एंड फेयर न्यूज़ को पहुंचाना, विदाउट पर्सनल ओपिनियन, कि आपका जो जर्नलिस्ट है या एनालिस्ट है या न्यूज़ कास्टर है, वो भी ज़रूर किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता होगा अपनी प्राइवेट निजी लाइफ में, लेकिन उसका ओपिनियन हावी नहीं होना चाहिए उस न्यूज़ पे। तो बीबीसी ने ये जो काम किया है, ये अ, अब इस पे हुकूमत अगर कोई कानून के थ्रू एक्शन ले रही है तो उसमें कहाँ हो गया कि बीबीसी का गला दबाया जा रहा है? ये तो वही बात है कि भाई मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला है, मक्खियाँ कुछ तो कार्रवाई करेंगी अब, शहद की मक्खियाँ बढ़ जाती हैं। तो आपने हुकूमत को बिला वजह उंगली किया, और जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो अभी आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन साहब ने भी इन्हें डंडा दी है, और इधर भी इंडिया में भी डंडा हो रहा है इनको, इवन के ऋषि सुनक ने भी डंडा दी है जहाँ के हैं। तो ये तो होना ही था। और सोचना चाहिए, जितने भी मेरे ख्याल में न्यूज़ वाले हैं उनका काम होता है न्यूज़ देना इम्पार्शियल होके, लेकिन बीबीसी ने जो किया वो मुझे लगता है कि पार्शियलिटी थी, और इनका था कि अगले साल इलेक्शन से पहले कोई माहौल चेंज किया जाए। तो मैं तो यही समझता हूँ, आप इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।